नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग हमारी लाइफ में हमें कुछ लेसन सिखाने के लिए आते हैं, कुछ लोग हमें ये दिखाने के लिए आते हैं कि कुछ साइकिल हैं जो रिपीट हो रहे हैं और कुछ लोग हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनने के लिए आते हैं। अब हमसे गलती क्या होती है? ये सब कुछ जो हो रहा होता है ना ये हमारे कर्मा की वज़ह से हो रहा होता है, हमारे कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, है ना? अच्छे, बुरे जो कुछ भी हो रहा होता है वैसे ही ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अब हमारी क्या गलती होती है? जो लोग हमें लेसन सिखाने के लिए आए होते हैं, हमें दिख रहा होता है कि कुछ है, हमें यहाँ से कुछ सीखना है, कुछ तो है और वो लेसन भी हमें ऐसे सिखाया जा रहा है कि मुझे पेन हो रहा है, मेरे माइंड के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं, मेरी मेंटल हेल्थ खराब होती जा रही है, मेरी हेल्थ खराब होती जा रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कोई लेसन है वहाँ से सीखना है, कोई टॉक्सिक इंसान है, वो अपने पैटर्न्स के द्वारा दिखा रहा है कि भाई तुम इससे कुछ सीखो, कुछ मजबूत बनो, निकलो, अपनी लाइफ में और आगे बढ़ो, कुछ करो, लेकिन उसने एक आपके लिए जो लेसन रेडी रखा था, जो यूनिवर्स ने आपके लिए लेसन रेडी रखा था, आप उसको सीखे बिना आप क्या करते हो? लेसन बहुत बार ऐसा होता है, इसलिए मैंने कहा कि यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये समझना चाहिए, ठीक है? बहुत बार ऐसा होता है वो इंसान तो आया है लेसन सिखाने के लिए, उसको भी नहीं पता कि वो लेसन सिखाने के लिए आया है, लेकिन आपका हो जाता है उससे अटैचमेंट, तो आप क्या करते हो? वो लेसन तो नहीं सीखना, उस लेसन से दर्द होता है, उस लेसन से ये हो रहा है, उस लेसन से मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, बल्कि आपको मेंटल हेल्थ खराब हो रही है तो लेसन क्या सीखना है? मेंटल हेल्थ को अच्छा करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। वो लेसन-वेसन आप साइड हटा करके कहते हो मुझको तो इस इंसान के साथ में एकदम बिना लेसन सीखे लाइफ जीनी है, तो यहाँ हो जाती है गड़बड़। अब होता ये है कि लेसन सीखना था, लेकिन आपको अटैचमेंट के चक्कर में लेसन तो सीखना नहीं है। तो मैं यहाँ ये कहूँगी अगर आपको उसके साथ जीना भी है ना, मान लो आगे अपने पैटर्न्स को अच्छा भी करना है ना, लेसन सीखो। लेसन सीखो, ठीक है? क्योंकि वो सोल, वो इंसान, वो आया ही आपको कोई लेसन सिखाने के लिए, आपका कुछ कार्मिक पैटर्न है, लेसन सीखो, उसको जोंक बन के चिपक मत जाओ, लेसन सीखो, लेसन नहीं सीखोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, उसके साथ भी नहीं और अपनी लाइफ में भी नहीं। दूसरी चीज़, साइकिल रिपीट हो रहा है, कोई इंसान के साथ आपका रिश्ते में आपको कोई साइकिल रिपीट होता हुआ दिख रहा है और आपको लग रहा है यार ये पहले भी हो चुका है मेरे साथ में। सेम ऐसा ही कुछ मेरे साथ घटा है। तो अब हम क्या करेंगे, उस पैटर्न के रिपीट होने से डर जाएँगे और ये सोचेंगे ये रिपीट हो रहा है। बल्कि पीछे जाओ और देखो कि क्यों रिपीट हो रहा है। कुछ ऐसे वॉन्ड्स हैं जो अंदर रह गए हैं और ये इंसान ये बताने के लिए आया है कि बेटा कुछ साइकिल है जो रिपीट होगा, होगा। मैं ना करूँ कोई और करेगा, कोई और नहीं करेगा, कोई और करेगा। लेकिन ये साइकिल रिपीट होगा। तो वो वॉन्ड्स को पहले ठीक करें, खुद को हील करें, खुद को शांत करें, खुद को अंदर से एकदम चार्ज कर लें एंड देन फिर किसी इंसान को अपनी लाइफ में आने का मौका दें। चाहे यही इंसान क्यों ना हो, इसे वापस आने का मौका दें अपनी लाइफ में। तब आप देखेंगे वो जो साइकिल है आपका, वो ब्रेक हो जाएगा और आप एक नए तरीके से इसी इंसान के साथ या किसी और इंसान के साथ में उस पैटर्न में कभी भी नहीं उलझेंगे। तो यहाँ पर हमें बहुत कुछ समझना होता है और जो तीसरे तरीके का इंसान है वो तो आए हमारे जीवन में जुड़ने के लिए। लेकिन ये जो 2 तरीके के इंसान हैं, बहुत बार इन 2 तरीके में जहाँ पर हमें कोई लेसन सीखना है, लेसन नहीं सीखना हमें, ठीक है? हमें तो बस उसके छाती पे चढ़ जाना है, उसके जोंक बन के चिपक जाना है कि तू बस अटैचमेंट हो गया मुझे। लेकिन वो आपको लेसन ही डिटैच होने करके सिखाने के लिए आया है अभी। आप सीखोगे ही नहीं, तो डिटैच होने के बाद में अटैचमेंट वाली चीज़ में जा भी कैसे पाओगे? तो बहुत बार होता है, जहाँ पर हमें ये थोड़ा गहराई से समझना होता है कि अच्छा ये चीज़ें हैं, मेरे सब कुछ करने के बाद, मेरे सारे एफ़र्ट्स डालने के बाद, मेरी तरफ से 100% देने के बाद में भी अगर कुछ रह गया है, तो शायद मेरा लेसन सीखना रह गया है। पीछे आती हूँ, पीछे आता हूँ और मैं अपने लेसन को पहले लर्न करता हूँ, सीखता हूँ, उस चीज़ से मैं क्या सीख सकती हूँ, मैं अपने जीवन में उस चीज़ से क्या उतार सकती हूँ। ये चीज़ आपकी लाइफ में तो आपको ग्रो करवाएगा ही करवाएगा। साथ में आपको एक बेहतर इंसान भी बनाएगा और उसी इंसान की नज़रों में भी आपकी एक अलग एनर्जी आ जाएगी, एक अलग ऊर्जा आप में से निकलने लग जाएगी क्योंकि आपने एग्ज़ैक्टली वो सीखा जिसके लिए यूनिवर्स ने ये प्लान किया था। आपका कोई कार्मिक पैटर्न था कि आपको ये लेसन सीखना ज़रूरी था और आपने वो लेसन सीखा, उसके बाद में आप उसी रिश्ते को भी बदलता हुआ देख सकते हो। पर अगर आप बिना लेसन सीखे, बिना अपनी लाइफ को आगे बढ़ाए हुए, अपनी ग्रोथ, अपनी उस एरिया पे काम करते हुए जहाँ वो लेसन सीखना बहुत ज़रूरी है, वो सीखे बिना अगर आप उस इंसान को जोंक बन के चिपके रहे, तो वो लेसन बार-बार, बार-बार या तो उसी इंसान के द्वारा या किसी और इंसान के द्वारा आपको सिखाया जाएगा तब तक जब तक आप वो लेसन सीख नहीं जाते।
बिल्कुल ऐसा ही है, जब कोई साइकिल रिपीट हो रहा होता है, वो साइकिल तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक आप उस लेसन से कुछ सीख नहीं लेते हैं, उस वोंड को ठीक नहीं कर लेते हैं, अपने अंदर के घाव को सही नहीं कर लेते हैं, आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। इट्स लाइक ओनली आपके कोई बॉडी के पार्ट में कहीं खून निकल रहा है, आपने उसको कुछ नहीं किया, बैंडेज नहीं लगाया, बस ऐसे पोंछा और व्हाइट कलर की शर्ट पहन ली। यानी कि किसी और को इन्विटेशन दे दिया कि व्हाइट शर्ट पहन ली, अब तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आपको नहीं लगता उसके ऊपर से खून चिपकेगा? चिपकेगा। आपने घाव को हील ही नहीं किया, आपने कोई बैंडेज ही नहीं लगाया। तो वहाँ पर काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली जहाँ साइकिल रिपीट हो रहे होते हैं या फिर जहाँ पर आपको कुछ लेसन्स होते हैं, सीखने होते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर किसी रिश्ते में एकदम कुछ टॉक्सिक पैटर्न या कुछ देख रहे हैं, तो मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी कि आपको झेलना है, आपको सहना है, आपको त्याग की मूर्ति बनना है, आपको प्यार के नाम पे एकदम कुचल ही जाना है, मैं ये नहीं कहूँगी। हो सकता है कि लेसन ही ये है कि निकलो यहाँ से अभी, सँभालो खुद को। अपने जीवन को भी अपने तरीके से पहले जीना शुरू करो, देन देखते हैं इस रिश्ते का क्या करना है, क्योंकि वो रिश्ता ही आपको वो सिखाने आया है। बहुत बार हम टॉक्सिक बिहेवियर्स, पैटर्न सिर्फ़ इसलिए झेल रहे होते हैं क्योंकि झेलना है, कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास में। ऑप्शन निकालना पड़ेगा, अगर आपके पास जीवन है तो ऑप्शन निकाल सकते हैं आप, ठीक है? तो मुझे लगा ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको वो समझ लेंगे अगर हम तो काफ़ी कुछ हल हो जाएगा, है ना? अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल।